Hi everyone, I hope you are doing great and welcome to OCR.com। हम लोग सीख रहे थे जावास्क्रिप्ट एंड सबसे पहले हमने देखा बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मेमोरी एंड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, सारे फंडामेंटल्स हमने कर लिए क्लियर। और अब हम स्टार्ट कर चुके हैं सीखना अबाउट बीइंग अ स्ट्रीट स्मार्ट प्रोग्रामर इन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज हम लोग सीख रहे हैं अबाउट द कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स। हमने ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग के बारे में देखा है, सीखा है कि कैसे हम लोग इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स, एल्स इफ लैडर। यही नहीं, नेस्टेड इफ़ का यूज़ एज वेल एज द टर्नरी ऑपरेटर या फिर शॉर्ट हैंड इफ़ का यूज़ कैसे हो सकता है, वो सब भी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज के इस वीडियो में भी हम लोग काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग ही करने वाले हैं, बट थोड़ा और प्रिसाइज होके। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विच स्टेटमेंट्स। अब स्विच भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि मोस्ट, सारे में नहीं बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें मिल जाता है। एंड इसका यूज़ कुछ हद तक का हमारे एलसीएफ लैडर से मैच करता है। यानी कि जहाँ भी अगेन आपको मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स को कंसिडर करना हो, उसके अकॉर्डिंग कोड एग्जीक्यूट करना हो, उस केसेस में हम लोग एलसीएफ लैडर के साथ साथ स्विच केस का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी लेट सपोज आप कस्टमर केयर से कॉल पे बात करें तो वो बोलता है कि भाई इफ़ अगर हिंदी के लिए एक दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2 एंड सो ऑन। तो अब क्या हो रहा है कि ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज वो डिटरमिन कर चुका है भाई कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है आपको, राइट। तो वैसे केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्विच केस का। अब एक बेसिक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद देख सकते हैं कि भाई थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में ये कैसे काम करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के एग्जांपल में कुछ ऐसा ले लेते हैं कि लेट सपोज हमें टीवी का रिमोट है, राइट, एंड उसको कंट्रोल करना है। हमें रिमोट के लिए बेसिकली कोड करना है। तो लेट से हमारे रिमोट में क्या है, हमारे रिमोट में कुछ 5 बटन्स है। ओके, हमारे रिमोट में 5 बटन्स है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमें फर्स्ट बटन पे क्या चाहिए कि जब भी हम लोग फर्स्ट बटन प्रेस करें मे बी हमारे लिए नेटफ्लिक्स आ जाए। सेकेंड बटन पे मे बी हम लोग हॉटस्टार रखना चाहते हैं, मैच वैच ज़्यादा इसी पे आते हैं, राइट। देन मे बी समथिंग लाइक यूट्यूब। ऑफकोर्स OCR.com का चैनल देखना है तो यूट्यूब पे जाना ही पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से मे बी एक से हम लोग सोनी लिव खोल सकते हैं, सोनी लिव। एंड मे बी फिफ्थ वाले बटन से कुछ अमेजोन प्राइम, अमेजोन वीडियो खोल सकते हैं, राइट। एंड और भी बटन्स होंगे, मे बी मेन्यू वगैरह के लिए वो सब अलग बटन होगा, बट इन 5 बटन्स की जिम्मेदारी हमें मिली है, हमें इन 5 बटन्स के लिए कोड करना है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, रिमोट में चेक करना होगा भाई कि यूजर ने कौन सा बटन प्रेस किया है। तो उस केस में ऑफकोर्स एलसीएफ लैडर से भी कर सकते हैं कि भाई इफ चैनल इज इक्वल टू 1 console.log netflix, if else if it is equal to 2 go to hotstar, else if it is equal to 3 go to youtube and so on हम कर सकते हैं। बट सेम चीज हम लोग स्विच केस में कैसे करें, आइए हम लोग ये चीज समझते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, मे बी इस वेरिएबल को हम लोग चैनल बुला लेते हैं एंड इनिशियली इसकी वैल्यू 4 रख लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि हम स्विच को ये दे देते हैं। इट्स लाइक कि एक गेट कीपर है, गेट कीपर को हम लोग पहले से दिए रहेंगे कि भैया अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ भेज दो, ये सिचुएशन है यहाँ भेज दो। इट्स लाइक आप आईडी कार्ड पे अपना रोल नंबर बताते हो, गार्ड को दिखा देते हो एंड आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड कर देगा कि आपको इस रूम में बैठना है या दूसरे रूम में या तीसरे रूम में एंड सो ऑन। एग्जैक्टली वही काम होता है हमारे स्विच केस का। तो हम स्विच का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डायरेक्टली आ गया। तो अगर आप पूरा खुद से लिखना चाहते हो वो भी मैं कर लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो स्विच एंड स्विच के ब्रैकेट में हम लोग पास कर देते हैं ये वैल्यू जिसको हमें कंपेयर करना है बेसिकली। जैसा कि उस गार्ड को आपने बोल दिया भाई सबका आईडी कार्ड पे रोल नंबर देख लेना, तो उस गार्ड को क्या चाहिए आपसे, रोल नंबर चाहिए। तो वैसे ही इस केस में हमें क्या कंसिडर करना है, चैनल नंबर एक कंसिडर करना है, तो हम चैनल का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं।
अब बारी आती है कि चैनल के वैल्यू को किससे कंपेयर करना है। तो उस कंपैरिजन के लिए हमारे पास होते हैं केसेस। ओके, सो केस वन का मतलब हुआ कि भैया जब चैनल 1 है, इस चैनल ये जो स्विच के अंदर वेरिएबल है, इसका वैल्यू कंपेयर होगा केस के वैल्यू से। मतलब कि जो भी चैनल का वैल्यू है वही केस का वैल्यू रहना चाहिए, वही कंपैरिजन होता है। तो केस 1 का मतलब होता है इफ के एग्जांपल से कंसीडर करें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू इफ चैनल इक्वल टू 1। केस 1 का मतलब क्या हुआ, इफ चैनल इक्वल टू 1। केस 5 का क्या मतलब होगा, इफ चैनल इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। सो केस 1 अगर ऐसा केस है तो मे बी हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। क्या कंसोल डॉट लॉग कर दे, नेटफ्लिक्स, मे बी नेटफ्लिक्स। ओके, एंड अगेन इफ एल्स लैडर में क्या होता था, अगर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए बाकी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, कंट्रोल एल्सिफ लैडर के बाहर चल जाना चाहिए था। तो वो डिफॉल्ट मैकेनिज्म था हमारे एल्सिफ लैडर का। बट अगर हमें सेम चीज स्विच केस में भी करना है कि भैया एक केस एग्जीक्यूट हो गया, अब बाकी चेक मत करो, बाहर चले जाओ, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि है ब्रेक। सो ब्रेक का क्या काम है कि जैसे ही ब्रेक पे कंट्रोल आएगा, वो कंट्रोल को लेके पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर चल जाएगा। इस केस में ब्लॉक क्या है, इस केस में ब्लॉक ये है स्विच वाला। बेसिकली जो भी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है उससे लेके जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इसी को कहते हैं ब्लॉक। तो ब्रेक का काम क्या होता है, उसका जो नियरेस्ट ब्लॉक है उससे कंट्रोल को लेके बाहर चला जाता है, कंट्रोल एग्जिट्स द ब्लॉक बेसिकली। तो केस 1 तो हमने कंसिडर कर लिया, उसका टेक केयर हमने कर लिया है। इसी तरह बाकी केसेस का भी कर लेते हैं। तो केस 2, ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया कि सारे केसेस का इवैल्यूएशन कर लिया है कि जब केस 1 हो, मतलब कि जब चैनल का वैल्यू 1 हो तो क्या करो, ये वाला केस एग्जीक्यूट कर दो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद क्योंकि ब्रेक है, कंट्रोल कहाँ जाए चला जाएगा, इस ब्लॉक के बाहर। क्योंकि मैंने बताया कि ब्रेक का काम होता है कंट्रोल को वहीं से लेके डायरेक्ट उस ब्लॉक से बाहर कर दो। तो इस केस में अभी बताओ क्या आउटपुट होना चाहिए। चैनल का वैल्यू है 4, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, केस नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए आउटपुट होना चाहिए सोनी लिव। मास्टर शेफ आ रहा है राइट, सोनी लिव पे वो देख सकते हैं हम लोग। तो सोनी लिव आ गया। ऐसे ही अगर इसका वैल्यू हम लोग 2 कर देते हैं तो क्या होगा, हॉटस्टार। ओके, ऐसे ही हम लोग 1 कर देते हैं तो नेटफ्लिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज आती है, इफ यू रिमेम्बर कि भाई एलसीफ लैडर में क्या होता था कि अगर सारे में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या कर दो, एल्स में डाल दो उसको। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, लेट सपोज किसी ने 10 प्रेस कर दिया, ओके, चैनल नंबर 10 किसी ने प्रेस कर दिया, तो वैसे केस में हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा है, राइट, कुछ कर ही नहीं रहा है। बट लेट सपोज हम बताना चाहते हैं कि भैया अगर इन पांचों बटन 1 2 3 4 5 चैनल्स में से कोई भी नहीं गया, यूजर ने कुछ और ही करना चाहा, तो वैसे केस के लिए कुछ एक यूजर फ्रेंडली मैसेज ही डाल दो कि भैया आपका इनपुट इनवैलिड चैनल प्रेस कर रहे हो या जो भी। तो एलसीफ लैडर के केस में वो काम हम किसे करते थे, एल्स से करते थे। यहाँ पे हमारे पास होता है समथिंग कॉल्ड द डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बता देते हैं कंसोल डॉट लॉग। आप अपना मैसेज दे सकते हो जो भी देना चाहो। लेट सपोज प्ले गेम्स, अगर कोई चैनल नहीं देखना है तो मे बी आपके गेम्स खेलो, प्ले गेम्स इनवैलिड चैनल, पूछ लो यूजर से सबसे अच्छा, इनवैलिड चैनल प्ले गेम्स इंस्टेड, कि भैया आप चैनल तो गलत डाल रहे हो, कोई गेम खेलोगे क्या, ऐसे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगेन ये डिपेंड करता है आप पे। अब यहाँ पे ब्रेक लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट है, इसके बाद कंट्रोल को एनीवेज बाहर ही जाना है, तो यहाँ पे ब्रेक कंपलसरी नहीं है। ओके, तो अब ऐसे केस में जब कोई इनवैलिड चैनल नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डिफॉल्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे चैनल्स और सारे वैल्यूज के लिए अपना कोड कर लिया है।
अब आप सोच रहे होगे कि लाइक जब एलसिफ है हमारे पास और सर आप ही बोल रहे हैं ये काम हम लोग एलसिफ से भी कर सकते हैं, देन वाई स्विच केस? तो स्विच केस जो है ना बहुत ही पर्टिकुलर हो जाता है और ये थोड़ा इंटरनली एग्जीक्यूशन में भी मच फास्ट होता है, ठीक है। अब इट्स लाइक कि आपके पास क्या है, आपके पास कुछ कलर के कार्ड्स हैं, ओके जैसे कार्ड्स होते हैं राइट, ओके एस है, किंग है, क्वीन है, जोकर है या जो भी है। तो लेट्स से क्या होगा कि अगर आप इफ एल्स से जा रहे हो, एलसी लैडर से जा रहे हो, तो इट्स लाइक आप सबसे पूछ रहे हो अच्छा क्या तुम किंग हो, फर्स्ट वाला नहीं है तो सेकंड से पूछ रहे हो, किंग हो नहीं है तो थर्ड से पूछ रहे हो, फोर्थ से पूछ रहे हो, फिफ्थ से पूछ रहे हो एंड सो ऑन। एंड इस वाले केस में इट इज मोर लाइक आप देख लिए आपको किंग चाहिए तो आप खुद देख लोगे अच्छा किंग है, डायरेक्टली आप उसी के पास चले जाओगे। ओके, सो इट्स लाइक आपके अगर लेट सपोज आपके बुक में इंडेक्स पेज ही नहीं है कि किस पेज पे कौन सा चैप्टर है, वो आपके इंडेक्स नहीं बता पा रहा है आपको, तो आपको उस चैप्टर तक रीच करने के लिए क्या करना होगा, वन बाय वन जाना होगा। लेट से आपको जावास्क्रिप्ट की एक बुक है एंड आपको पढ़ना है किसके बारे में, प्रोमिसेस के बारे में पढ़ना है। तो अगर आपको पता नहीं है कि प्रोमिसेस कहाँ आता है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पेज से जाते जाओगे अंटिल यू रीच द प्रोमिसेस। बट जब इंडेक्स पेज आपके बुक में ऐड हो जाता है तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द पेजेस वन बाय वन, आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स पेज में देख लोगे अच्छा भाई क्लोज क्या एग्जांपल लिया था हमने, प्रोमिसेस, कि प्रोमिसेस भैया पेज नंबर 55 से स्टार्ट है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू पेजेस 1 2 3 4 54 55 तक आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पेज नंबर 55 पे जा सकते हो। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारा स्विच केस भी काम करता है। तो जहाँ भी पॉसिबल हो तो वी शुड ट्राई टू यूज स्विच केस इंस्टेड ऑफ एलसिफ लैडर। एंड इफ एल्स एलसिफ लैडर का आप कब यूज कर सकते हो, जब भी बहुत ही बड़ा रेंज ऑफ वैल्यूज हो, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था कि भाई अगर 5000 से ऊपर कुछ भी है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, 4000 से 5000 के बीच में कुछ है तो ये कर दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यूज काफी स्पेसिफिक है, 1 2 3 4, बट अगर अगेन कुछ बड़ा सा रेंज हो गया तो उस केस में बेटर क्या होगा, उस केस में बेटर होगा कि आप एलसीएफ लैडर का यूज कर लो। अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि आप केसेस को ना टुगेदर ग्रुप कर सकते हो। ओके, आप केसेस को क्या कर सकते हो, ग्रुप टुगेदर कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई इन सब केसेस पे सेम चीज एग्जीक्यूट होनी है तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि मंथ्स वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट सपोज अगर मंथ है हमारे पास, क्या मंथ का वैल्यू है दिसंबर या फिर जैन या फिर फेब, तो इन सब को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, इन सब को आप मे बी विंटर कंसिडर कर सकते हो। ओके, बट मे बी अगर आपके पास है मार्च, मे बी अप्रैल, मे बी जून, तो मे बी आप इन सब को समर कंसिडर कर सकते हो। सबके लिए आप सेम मैसेज देना चाहते हो भाई हाँ ये सब समर का पार्ट है। उसी तरीके से जून के बाद क्या होता है भैया, जुलाई, जुलाई हो गया या मे बी अगस्त हो गया, तो मे बी आप कहना चाहते हो कि भाई ये मॉनसून सीजन है। ओके, एंड बाकी मंथ्स, अगस्त हो गया, बचा क्या, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया या फिर नवंबर हो गया। सो क्या कहते हैं भाई, कुछ भी ले लो, फॉल्स, पतझड़ बोलते हैं राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉल्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ऑटम फॉल्स या कुछ भी। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीन केसेस के लिए हमें क्या करना है, एक ही वैल्यू चाहिए हमको, एक ही वैल्यू। इन तीन केसेस के लिए क्या करना है, हमें एक ही वैल्यू चाहिए एंड सो ऑन। सो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम लोग जो हमारे केसेस हैं उनको हम लोग ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं। ओके, आइए इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि बिफोर आई डू इट आप ही वीडियो पॉज करो और ट्राई कर लो, हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं मंथ नाम का, मंथ नाम का एक वेरिएबल ले लिया, मुझे जुलाई पसंद है, तो चैनल की जगह आ जाएगा क्या हमारा, मंथ। अब केस में क्या आ जाएगा, केस में आ जाएगा भैया जनवरी फरवरी ये सब आ जाएगा। जैन के केस में यही नहीं, हम चाहते हैं क्या जैन के साथ और भी आप कंसिडर कर लो केस
फेब के केस में भी, या फिर दिसंबर भी था, राइट, दिसंबर, केस ऑफ दिसंबर। इन तीनों केसेस में मैं क्या चाहता हूं कि भाई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, यानी कि आप प्रिंट कर दो भैया विंटर का सीजन चल रहा है, विंटर इज कमिंग, राइट, विंटर। ओके, तो हमने क्या किया, वेदर वैल्यू हमारे केस का यानी कि मंथ का, दिसंबर हो, जनवरी हो, फेब हो, सारे केस में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, विंटर ही प्रिंट करेंगे। ओके, ऐसे ही बाकी के लिए भी देख लेते हैं। ओके, तो इन केस नेक्स्ट सेट क्या था हमारे पास, मार्च अप्रैल जून, यानी कि मार्च हो, अप्रैल हो या फिर जून हो, वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मे बी वी विल टेल इट्स समर टाइम। ओके, इसी तरीके से थोड़ा बाकी के मंथ्स क्या थे भाई, जुलाई अगस्त के लिए मानसून हमने बोला था। ओके, एंड नंबर्स कैन बी डिफरेंट, किसी में 3 किसी में 2 को ग्रुप कर सकते हो। सो वी हैव जुलाई एंड अगस्त, 3 ही लेटर ले रहा हूँ अभी के लिए। तो इस केस में हमने क्या बोला था, मॉनसून। ओके, एंड एक और केस था हमारे पास सितंबर अक्टूबर नवंबर का। सो सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर, इन सब के केस में हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑटम या फिर फॉल्स बोल रहे थे। ठीक है, एंड इनमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इनवैलिड मंथ बोल दो, इनवैलिड मंथ नंबर, इनवैलिड मंथ। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो गया। आइए इधर भी बना लेते हैं। ठीक है, अब करेंटली अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कौन सा केस मैच कर जाएगा, केस मैच कर जाएगा ये वाला, राइट, जुलाई। एंड जुलाई के केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, मॉनसून। हाँ, ये देख लेते हैं, एंड करेक्टली हमारे पास क्या आ रहा है, मॉनसून आ रहा है। सिर्फ जुलाई ही के लिए नहीं, अगर अगस्त भी देते हैं तो उसके लिए भी क्या आना चाहिए, मॉनसून। सो अगर अगस्त भी देते हैं तो एज वी कैन सी वी आर गेटिंग द आउटपुट एज मॉनसून। कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, लेट सपोज हम जनवरी और फेब के लिए ट्राई कर लेते हैं। मे बी जैन हमने दे दिया मंथ का वैल्यू, तो ऑफकोर्स जनवरी रेफर्स टू व्हाट, जनवरी इज रेफरिंग टू दिस वन, ये वाला केस सही होगा। ठीक है, यानी कि क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, विंटर। एज यू कैन सी विंटर हैज कम। यही नहीं, फेब के लिए भी सेम होना चाहिए। लास्ट एक देख लेते हैं, फेब। ओके, एज यू कैन सी ये वाला केस सही है, तो इसके लिए भी ये विंटर होगा। एंड अगर कुछ ना हो, लेट सपोज किसी ने कह दिया ब्रेकअप हुआ है, कौन सा मौसम चल रहा है भाई, तन्हाई का मौसम है तो तन्हाई का मौसम क्या होता है, इनवैलिड मंथ होता है। ये सब बकवास है। तो खैर, कुछ इस तरीके से हम लोग स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। अगेन, जब भी आपके एप्लीकेशन को आपको कस्टमाइज करना हो, यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग आपको एक्शन परफॉर्म करना हो, हम लोग स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। एज एन असाइनमेंट आप एक बना सकते हो कैलकुलेटर एप्लीकेशन, कि अगर आप यूज़र को एडिशन परफॉर्म करना है तो दे कैन प्रेस 1। सो 1 के लिए आप एक ऐड नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हो। अगर यूज़र ने 2 वैल्यू दिया है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 3 पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मे बी फ्यूचर प्रोजेक्ट में हम लोग इसका बिल्कुल ही यूज़ करेंगे। इस वीडियो की होशियारी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिमेंबर, क्या होशियारी नहीं रुकनी चाहिए।